कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदयलाल अन्ना साहब, कृषि मंत्री भाई लालचंद कटारिया साहब, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव साहब, कृषि राज्य मंत्री मुरारी भाई मीणा, मनोहर अंजना जी, जोयता भाई हमारे पूर्व विधायक है, गुजरात के हमारे साथी हैं, और संबंधित मंच और उपस्थित तमाम हमारे मेरी बहनों, माताओं और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज निमाहेड़ा के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला। स्वर्गीय हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित दूसरा यह सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के जो सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले आन्ना परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यही संदेश है जिसकी जरूरत आज देश को है। देश चाहता है हम एक रहें, मजबूत बने, अखंड रहें, और कोई दुनिया का मुल्क हमारी तरफ आंख उठा कर नहीं देख सके। ये भावना तब बनती है तब हमारा मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है। हजारों जातियां हैं देश के अंदर, सैकड़ों बोलियां हैं और भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, समझ में आती है लिखा हुआ क्या। अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन। आप सोच सकते हो कि इतने बड़े मुल्क का मान और सम्मान पूरी दुनिया करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि आज 75 साल हो गए आज़ादी को। जो महात्मा गांधी ने संदेश दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने जो संदेश दिया था देशवासियों को, अनेकता के अंदर एकता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ताकत को आज कुछ लोग कमज़ोर कर रहे हैं। ये कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। और संकल्प इस प्रकार के सर्वधर्म जाति धर्म को लेकर जो शादी की जा रही है अन्ना परिवार द्वारा, उससे पूरा होता है संकल्प। देखिए जरूरत है देश को। और लोकतंत्र कमज़ोर होगा, अगर लोकतंत्र कमज़ोर होगा, संविधान अगर कमज़ोर होगा, संविधान के आधार पर अगर शासन नहीं चलेगा, कानून का राज नहीं रहेगा, तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति बन सकती है। अव्यवस्था फैल जाती है, गरीब का कोई धनी धोरी नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो कि कानून का राज होना जरूरी है, संविधान मजबूत बना रहे अम्बेडकर का, उसकी धज्जियां नहीं उड़े, और साथ में लोकतंत्र मजबूत रहे। वोटों का राज, ये वोटों का राज दिया कांग्रेस ने दिया है। इसलिए आज हम लोग मीटिंग करते हैं, समझाते लोगों को, अपनी बात करते हैं। सभी पार्टियों वाले गांव गांव जाते हैं, गरीब से गरीब आदमी, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, कोई है, जाके पैरों में हाथ लगाते हैं। बूढ़ा आदमी है तो, बूढ़ी महिला है तो, माँ है तो, आशीर्वाद मांगते हैं उनसे कि भाई आप मुझे मौका दो, मैं सेवा करना चाहता हूँ। ये अधिकार आपको दिया हुआ है, इसलिए आपका मान सम्मान है। ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार से राजनीति चल रही है केंद्र में, थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी तरफ इस कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी, हमारी बहनें बैठी हुई है, वो भी एक महिला थी। एक महिलाओं के इतने बड़े मुल्क में राज करना, दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। एक महिला शासन कर सकती है। ये महिला शक्ति का प्रमाण था इंदिरा गांधी खुद, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और जब बांग्लादेश बना दिया तो वाजपेयी जी ने कहा कि ये दुर्गा का रूप है पार्लियामेंट के अंदर। आप सोच सकते हो, इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाती थी, इतनी मजबूत थी। उसी ढंग से राजीव गांधी ने भी आरक्षण दे दिया, गांव में सरपंच प्रधान प्रमुख बन रही है महिलाएं।
मेयर बनती है शहरों के अंदर, अध्यक्ष बनती है, महिला ताकत का परिमाण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उनका सीना छलनी कर दिया उनकी सिक्योरिटी वालों ने, तो उसने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को टूटने नहीं दिया, पंजाब को देश से अलग नहीं होने दिया। ये त्याग बलिदान की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने। राजीव गांधी शहीद हो गए उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। ये तो है एक तरफा कहानी हमारी, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, जिसकी शानदार स्कीमें हैं, समूह विवाह होता है, सर्वधर्म होता है, तो सरकारी प्रोत्साहन राशि देने का प्रयास करती है। तो जो आयोजन करता होता है वो लाखों रुपये खर्च करता है। कितनी बड़ी भावना है अन्ना परिवार की। हम सबको बुलाया और हमारे जो जोड़े बैठे हुए 142 जोड़े बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो आप बता दीजिए, इस प्रकार से सर्व धर्म समभाव की भावना ये है असली, जिसका प्रतीक आज का ये समारोह है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, बल्कि प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री होने नाते इन जोड़ों को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन जोड़ों का जीवन, दाम्पत्य जीवन सफल हो, वो आगे बढ़े, और ऐसे जोड़े जो आज सम्मिलित होने के लिए स्वीकार किया, वो भी बड़ी बात है। कई परिवार स्वीकार नहीं करते हैं सामूहिक विवाह के लिए, पर इन परिवारों के लोगों ने स्वीकार किया है कि हम सामूहिक विवाह के अंदर भाग लेंगे। अच्छे जो परिवार के लोग भी, जिनको भावना होती है संवेदनशीलता की समाज के साथ में, जो शादी पसंद होते हैं, जो चाहते हैं समाज में मैसेज जाना चाहिए अमीर गरीब जो है एक समान है, ऐसे लोग भी अपने परिवार के बच्चों की शादियाँ सामूहिक विवाह में करवाते हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। तो मुझे खुशी है कि आज ईश्वरता 12 साल से सेवा कर रही है आपके यहाँ, और अभी तक 502 जोड़ों की शादियाँ करा चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार जो अल्प आय वाले लोग हैं उनको सम्मान मिलता है, उनको सम्मान मिलता है जिसकी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम आज आए हैं, कहने को मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें कही आपको। आप जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और 5 साल सरकार चली भी है। कुछ तत्वों ने, जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने कोशिश करी कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश का आपके सीमा पर आया हुआ है सरकार तोड़ने की। तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 5 साल शासन करके दिखा दिया कांग्रेस का शासन किस प्रकार से सुशासन है प्रदेश के अंदर। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार जो हमने काम किया उसकी चर्चा हो रही है। आज बीमा 25 लाख का और स्वास्थ्य का अधिकार का कानून कहीं नहीं है देश के अंदर। 25 लाख तक का इलाज फ्री, और हमने कानून पास कर दिया का मतलब है सबकी जिम्मेवारी सरकार की है इलाज करवाने की। ऑपरेशन हो, दवाइयाँ हो, डॉक्टर देखिए आपको, बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है। मैंने आज शिविर लगाया, हम लोगों ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए हैं, 80 लाख परिवारों को दिया है। शहरों में रोजगार अलग शुरू कर दिया है। ये गाय माता की बात करते हैं हमारे खिलाफ वाले लोग, असली गोभक्त हम लोग हैं जिसने गौशालों को अनुदान देना शुरू किया मैंने दूसरे कार्यकाल के अंदर 2012 के 13 के अंदर। और मुझे खुशी है कि लंपी रोग आया, कितनी तड़प तड़प के गायें मर गई थी। आज एक गाय मरने पर मैंने 40,000 रुपये बैंक में डाल दिए हैं पशुपालक के, एक गाय के। और ये 15 दिन पहले की बात है, 250 करोड़ रुपया मैंने 40,000 पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर किए हैं, डीबीटी से कर दिया। बटन दबाते ही पैसा पहुंच गया उनके। जैसे बटन दबाते 14 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया था गैस वाला। अब तो आने वाले वक्त में हम
महंगाई का दौर है। राहुल गांधी का जब यात्रा थी तो वो कहते थे 4 मुद्दे देश में, महंगाई का, बेरोजगारी का, अहिंसा रहे देश के अंदर, प्यार मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे सब में, और चौथा गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़े। गरीब को भी जीने का हक है, गरीब को भी जीना का हक है। गरीब इसलिए होता है कि कई लोग कई ज़्यादा ही धनवान हो जाते हैं, इसलिए गरीब रहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सोच थी राहुल गांधी की, उसी को लेकर मैंने बजट पेश किया है। 3 लाख से ज़्यादा मैं नौकरी लगा रहा हूँ, सरकारी लाखों नौकरी लग रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम लोग कैंप लगा रहे हैं जगह जगह पर नौकरी के लिए। 100 कैंप लगा रहे हैं हम लोग। 100 कैंप में बड़ी बड़ी कंपनी आती है, हर तरह संरक्षण करती है, वो काम भी कर रहे हैं। गांव के लिए मैंने बीमा करना शुरू कर दिया आगे के लिए। अब आपके हर पशु, 2 पशु, घर में गाय है, भैंस है, 2 पशुओं का बीमा होगा 40-40 हज़ार का, वो भी हमने कर दिया है शुरुआत के। 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को। नदी गौशाला है तो 12 महीने का अनुदान है। नई नदीशाला कोई खोलता है तो आवारा पशु घूमते हैं गाँव में भी, खेतों में भी, उसका इंतजाम किया है कि जो संस्था आएगी 10% पैसा लगाएगी, 1,56,00,000 रुपये हम देंगे उनको नंदीशाला के लिए। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी रखी नहीं है आपके आशीर्वाद से। जो आना सा बैठे हुए हैं, जो मुझसे मांगा इन्होंने, मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये वादा मैंने निभाया। आना साहब, कॉलेज मांगी हो, कुछ भी मांगा हो, अब जिला मांगना भूल गए थे ये। इनको मालूम होता है 19 जिले बनते हैं कि सबसे पहले मेरे घर आके धरना ही देते कि मेरा निमाड़ा जिला बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। पर कोई बात नहीं, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी आ रही है, कर रही है, जिला फैल रहा है, विकास हो रहा है। कभी मौका आएगा तो इनकी इच्छा भी पूरी करेंगे, चिंता मत करो, आप लोग करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कोरोना के अंदर शानदार काम हुआ राजस्थान में। भीलवाड़ा आपके पड़ोस के अंदर है, मॉडल बन गया हमारा। दुनिया भर के मुल्कों ने उसी मॉडल को काम में लिया बचने के लिए। पूरी विश्वव्यापी महामारी थी वो, दुनिया भर के लोगों ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस तक ने तारीफ करी उस वक्त में कि राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल शानदार मॉडल है बचने के लिए। इस प्रकार की दवाएं फ्री, इलाज फ्री किया मैंने कोरोना में। ऑक्सीजन से मरने नहीं दिया किसी को भी राजस्थान में। कितने लोग मरे दिल्ली में, अहमदाबाद में, बॉम्बे के अंदर, बताइए आप। ये हमने प्रयास किया आपकी सेवा करने के लिए, कमी नहीं रखी। अब ग्रामीण ओलंपिक भी हो रहे हैं, हमारी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हुई है। पिछली बार ओलंपिक हुए थे ग्रामीण, कई महिलाओं ने, चाहे 50 साल की उम्र है या 60 साल की उम्र है, 70 साल के औरतें आदमियों ने कबड्डी खेली है, गेम खेले आपस के अंदर, बचपन याद किया है। वापस 10 जुलाई से राजस्थान भर में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। पिछली बार 30 लाख लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने खेल में भाग लिया, 10 लाख महिलाएं थी उसके। इस बार मुझे लगता है कि संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। इस प्रकार से अभी बाकी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दी है। रोडवेज में बसें में हमने 50% फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, सभी श्रेणियों की बसों के लिए कर दिया। बच्चियाँ पढ़ती स्कूल के अंदर, उनके लिए वाउचर सिस्टम है, फ्री ट्रैवल करने का बस के अंदर, वो कर दिया। और इसलिए मैंने कहना चाहूँगा कि आज इंग्लिश स्कूल चालू हुई है। मुझे खुशी है कि गांव वालों ने भी बच्चों को इंग्लिश स्कूल भेजना शुरू कर दिया। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। पहले मैं भी खिलाफ था बचपन में इंग्लिश के, क्या काम आएगी। आज मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया की लैंग्वेज इंग्लिश है, और मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएँ आ गई है। मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप इंग्लिश भी पढ़ाएँ। सरकारी स्कूलें खोली, अभी आपको कहा था यादव सामने, और 3 लाख बच्चे से ज़्यादा पढ़ने लग गए वहाँ स्कूलों के अंदर। इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि कोई कमी नहीं रहे। स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर सरकार का ज़्यादा ध्यान है, जिससे कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता सबका, शिक्षित होता समाज, तो पानी की योजनाएं, घर घर नल योजना चल रही है,
बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब चित्तौड़ में तो आपके वायु से भी बिजली बन रही है, जैसलमेर की तरह विंड एनर्जी बन रही है, मुझे मालूम है। प्रतापगढ़ में बन रही है, पंखे चलते रहते हैं, तो कोई कमी नहीं रखी अपने। 1,00,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं हम लोग, 56,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और 1 करोड़ लोगों को पेंशन, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको पेंशन मिल रही है, विधवाओं को मिल रही है, निःशक्तजनों को मिल रही है। अभी मैंने अनाउंस कर दिया है सबको कम से कम, पहले 500 मिलती थी, 750 मिलती थी, अब सबको कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, सबको कम से कम 1,000 पेंशन। और उसके अलावा प्रति वर्ष 15 वर्ष बढ़ती जाएगी पेंशन। इस प्रकार से हमने कोशिश की है कि किस प्रकार हम लोग सोशल सिक्योरिटी, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता हूँ, आप कानून पास करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी क्या कानून पास किए थे, शिक्षा का अधिकार, मां नरेगा और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये पार्लियामेंट का कानून है ये। और RTI, मैंने कहा एक कानून और बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसको घर चलाने के लिए इमदाद करो, मदद करो, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देशवासियों का। ये कानून दुनिया के मुल्कों में होता है, वहाँ कोई आदमी तकलीफ में नहीं रहता है। जैसे मैंने कहा तो कोरोना के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सब लोग बनते घरों में। मुझे आप पे गर्व है, तमाम संस्थाओं ने, तमाम धर्मगुरुओं ने, तमाम NGO ने, तमाम आम जनता ने आगे बढ़ कर के लोगों को खाना खिलाया, सामग्री बांटी, एक दूसरे की मदद करी। और मैंने भी 35-32 लाख लोगों को ढूंढ करके, जो गरीब थे उनको मैंने 5 बार 1,000 रुपये भेजा, एक बार 1,500 रुपये भेजा, 5,500 रुपये भेजा, कम से कम तकलीफ में नहीं रहे कोई आदमी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, तो मेरा मानना इतना ही है कि आप लोग मजबूत रहें। आगे चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव में देखो माई बाप तो जनता ही होती है, जनता फैसला करती है, वो चुनाव जीत के जाता, सरकार बनाता है। सरकार बदलती है, कई बार नुकसान बहुत होता है। हमारी सरकार बदल गई पिछली बार, सारी हमारी अच्छी योजनाओं को बंद कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, रिफाइनरी बंद कर दी और भी कई, मेट्रो बंद कर दिया। और तो मुझे दुख होता है, ये कहते हैं हम धार्मिक लोग हैं। अरे बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग मर गए थे, पानी बह गए थे, आपको मालूम है, तूफान आया, बरसात आई, मैंने सबकी नौकरियां लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए। वो धार्मिक लोग नहीं थे क्या? 20 लोगों की नौकरी लग चुकी थी। मुझे दुख के कहते हुए सरकार बदल गई तो स्कीम बंद कर दी, और जिनकी नौकरी लगी हुई थी 15-20 लोगों की, उनको निकाल दिया। ये धार्मिक लोग हैं। ये क्या बात करते हैं, खाली वोट लेने के लिए धर्म की बात करते हैं। हम धर्म की बात कभी हम नहीं कहते हैं कि धर्म के नाम पर आप वोट दो, हम कहते हैं काम किसने किया उसके नाम पर वोट दो। तो मुझे उम्मीद है इस बार हम कहीं जा रहे हैं। अभी मैं आ रहा था आपके हेलीपैड से, रास्ते पर 1,000 लोग खड़े थे, 1,000 लोग खड़े थे। मैं नमस्कार कर रहा था, वो नमस्कार कर रहे थे। ये जो भाव है आप लोगों का, पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति बनी है, ये मेरे प्रति प्यार है, विश्वास है, आशीर्वाद है जनता का। इसलिए लोग समझते हैं कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा, मेरे पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। जनता ही सब कुछ है लोकतंत्र के अंदर। जनता चाहेगी हमारी सरकार रिपीट होगी, तो इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। चाहे हमारी स्कीमें हो अभी वाली, और जो नई स्कीमें और बनेगी, उनको अगली बार सरकार बनाई हमारी, तो आप मान के चलो हम और स्कीमों को मजबूत करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ आपको, मजबूत करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे राजस्थान का, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या कोई क्षेत्र का हो, इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखेंगे राजस्थान में सुशासन देने के अंदर। छोटी मोटी कमी रही होगी इस बार, वो भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आनंद साहब तो आपके अपने हैं, लोकप्रिय विधायक, लंबे समय रहे यहाँ पर, आपका आशीर्वाद उनको मिलता है। लालों में लाल है,
और बताइए आप, कितनी बड़ी आवाज आई है नीचे से। तो लाल लाल साहब, लाल तो लाल ही होता है, लाल लाल ही होता है। तो इसलिए पूरी जनता का आपको प्यार है, मोहब्बत है, आशीर्वाद है, आप बधाई के पात्र हो। और अगली बार भी बहुत भारी बहुमत जीत के आओ, ये मेरा अब की बार, चौथी बार, अब की बार, अब की बार, जोर से बोलो, अब की बार। तो यही बात कहना चाहूँगा। आप लोग घर में बैठे हुए हो, मेरी बहनें माताएं बैठी हुई है, इनको 40 लाख महिलाओं को 25 तारीख से, मैं उम्मीद करता हूँ 25 तारीख से 40 लाख महिलाओं को पहले फेज में स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मिलेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।